बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका की जंग कुछ भी नहीं है, जो हुई है वो भी कुछ नहीं है। जो जंग अब होने वाली है वो जंग आपको पता चलेगा कि लिटरली कहते किसको है, चाइना और अमेरिका की जंग। और ये जंग शुरू होने वाली है अगले हफ्ते से। ये जंग क्या है इसको आप जरा समझ लें। जंग असल में ये है कि इस वक्त आपको पता है कि एक तरफ सबको पता है चाइना गोल्ड बाय कर रहा है, अमेरिका उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका गोल्ड को नहीं रोकेगा। अब ये क्या करने जा रहे हो, चाइना क्या करने जा रहा है। असल में होता पहले ये था कि दुनिया में जो भी गोल्ड ट्रेड होती थी उसके जो पेपर वर्क, सेटलमेंट सब कुछ लंदन में होता था। यानी चाहे वो एशिया में ट्रेड हो रहा है या कहीं पर भी हो रहा है, लंदन से गोल्ड सारे का सारा निकाल कर हांगकांग पहुंचाया जा रहा है। और आपको पता है हांगकांग जो है वो पॉलिटिकली पार्ट है चाइना का, लेकिन उनका एक अपना फाइनेंशियल सिस्टम, यानी चाइना का पूरा इन्फ्लुएंस है। और उसके अलावा चाइना ने जो शंघाई में गोल्ड बैंक कायम किया। अब ये क्या करने जा रहे हैं और अमेरिका क्या करने जा रहा है आप देखेंगे जरा। अब हांगकांग में चाइना सारा गोल्ड लंदन से मंगवा कर हांगकांग में लेकर आ रहा है कि यहीं पर डील होगी, यहीं पर सेटलमेंट होगी, यहीं पर सारा काम होगा। और चाइना ये काम कर रहा है, दुनिया को ये कह रहा है कि देखो मैं येन को और युआन को या डॉलर को या किसी चीज की क्लियर बात नहीं करता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि डॉलर को डंप कर दो। अब जो खास तौर पर युआन है चाइनीज, उस पर दुनिया अभी उस लेवल का भरोसा नहीं करी। तो वो कर क्या रहा है, वो कह रहा है कि जी मैं जो भी ट्रेड करूंगा गोल्ड बेस करूंगा, तो गोल्ड यहां पर हमारा बैंक होगा, तुम मेरे साथ गोल्ड में ट्रेड करो। हमारा यहां पर बैंक है, जैसे पैसे आप जमा करवाते हैं वैसे गोल्ड बैंक होगा, उसमें फिजिकल गोल्ड होगा, गोल्ड में ट्रेड करो। अब ट्रंप ने ये देखा, अमेरिका ये देख रहा है कि ये तो हमारी बैंड बजाने के लिए आ रहे हैं, अब बैंड हम बजाते हैं। अभी तक क्या सिनेरियो था कि गोल्ड को गिराना था, अमेरिका गोल्ड को गिराता था, चाइना उठाता था, यही चल रहा था ना। अब अमेरिका गोल्ड को उठाने वाला है। कैसे? अमेरिका के पास जितना भी गोल्ड है, अमेरिका ने उसकी जो वैल्यू रखी हुई है वो 1973 के हिसाब से रखी हुई है, यानी वो पुराना रेट। अब 100-150 गुना कीमत उससे भी ज्यादा ऊपर जा चुकी है 2026 पे। अमेरिका को ये नजर आ रहा है कि बॉन्ड्स हमारे बेचे जा रहे हैं, डॉलर से रिजर्व सारे ऐसा खत्म कर रहे हैं और गोल्ड खरीद रहे हैं, गोल्ड की कीमत ऊपर जा रही है। अब ट्रंप ने कहा है कि बाजी पलट दो और मैदान में उतरो। अब जंग क्या होने वाली है, क्योंकि पहले तो प्लान ये था ना कि गोल्ड चाइना बाय कर रहा है, तड़ातड़ रशिया बाय कर रहा है, सारे गोल्ड की तरफ आ रहे। अब ट्रंप और अमेरिका का काम क्या करने के लिए जा रहे हैं कि गोल्ड के बॉन्ड्स जारी करने वाले हैं कि उसकी जो कीमत है वो 1973 से उठाएंगे, 2026 की कीमत पर लेकर आएंगे। करंटली इस वक्त तकरीबन आप समझ लें $4100 चल रही है ऑन्स के हिसाब से। और आप लोग ये समझते हैं कि इस सूरत हाल में जो हमने देखा 25 से 30% गोल्ड की कीमतें गिरी हैं। अब जब ये वैल्यू देंगे ओरिजिनली तो उसकी कीमत हो सकता है $10,000 ऑन्स चली जाए, यानी गोल्ड की जितनी कीमत है वो 3 गुना हो जाए। आम बंदा तो सोच ही नहीं सकता कभी जिंदगी में गोल्ड को बाय करने, लेकिन ये जंग छिड़ गई है। और फिर अमेरिका कर ये रहा है कि जो पहले डॉलर्स के ईवस यानी वो बॉन्ड्स होते थे, जो बॉन्ड्स ये चाइना बेच रहा है, इंडिया भी बेच रहा है, वो गोल्ड बॉन्ड लेकर आ रहा है कि कह रहा है कि ये देखो ये गोल्ड की वैल्यू है, हमारे पास इतना गोल्ड पड़ा हुआ है, और इस गोल्ड के पड़े होने के बाद आपको हम ये बता रहे हैं कि इस गोल्ड के बॉन्ड्स हम आपको दे रहे हैं। जैसे पहले अपना कर्ज बेचता था बॉन्ड्स के जरिए, चाइना ने लिया, सबने लिया, अब वो दुनिया को ये कह रहा है सारे बेचते जा रहे हैं, रिजर्व भी बेच रहे हैं सारे, तो वो सब आ रहे हैं गोल्ड की तरफ। चाइना की करेंसी पर अभी वो एतमाद नहीं है जो होना चाहिए, यानी उसका जो डॉलर पर एतमाद है चाइना की करेंसी उसके मुकाबले में, ये ऑनेस्ट बात होती है कि 20% भी एतमाद नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने 240 साल राज किया। चाइना अभी चंद सालों में उभर कर ऊपर आ रहा है, अगरचे बड़ी तेजी से आ रहा है, लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम चाइना में जाहिर सी बात है जिस लेवल का है, आपको पता है कि पैसा हो तो वहां पर वो आज़ादी नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल में चाइना ने डोमिनेट कर दिया। अमेरिका को अब नजर आ रहा है कि हमारी तो कुर्सी छीने जा। उन्होंने कहा ठीक है कूदो गोल्ड के अंदर, क्योंकि गोल्ड मुस्तकबिल है। वैल्यू को लेकर आओ 2026 पर और गोल्ड के जारी करो बॉन्ड्स, और दुनिया अब आएगी गोल्ड की तरफ, तो हम बादशाह बनेंगे गोल्ड के। ये इस वक्त जंग छिड़ने वाली है और ये इतनी बड़ी जंग होगी कि जिसमें अमेरिका को ये लग रहा है कि अगर डॉलर को लोग तबाह करते हैं तो हमारे गोल्ड की तरफ आ जाएं, क्योंकि हम वैल्यू उसकी बढ़ाएंगे। अगरचे इसमें चाइना भी बड़ा खुश होगा, लेकिन फिर अमेरिका ये देखेगा कि अच्छा ये सूरत हाल है, गोल्ड जा रहा है,
हम आए हैं बाप, हम ये काम करेंगे। देखिए ट्रम्प आया, उसने आकर क्रिप्टो का जो जनाजा निकाला है, बिटकॉइन का जो जनाजा, क्योंकि इस वक्त एक चीज बड़ी पैनिक क्रिएट कर रही है सारी जगह पर, बिटकॉइन हो या कोई और क्रिप्टो करेंसी में दुनिया को ये लग रहा है कि आज किसी कॉइन की कीमत कहां पर है। जैसे 1,26,000 27,000 तक पहुंच गया था बिटकॉइन, वो क्रैश होकर 58,000 पर आ गया और वो भी 60 61 62 के करीब ट्रेड कर रहा है। कुछ कंफर्म नहीं है कि वो गिरकर 10-20 हजार पर आ जाए। और इस सूरत हाल में रशिया ने तो यहां तक वार्निंग की है कि ये पहले इसको गिराएंगे, फिर इसको बाय करेंगे, बाय करके इसको उठाएंगे और उसको अनबिलीवेबल लेवल पर ले जाएंगे और दुनिया को लगेगा कि अब तो ये 5 लाख पर चला गया, मिसाल के 2 लाख पर ले गए, उससे अपना कर्ज अदा करेंगे, उसको डी वैल्यू करके, उसको डम करके उसको खत्म कर देंगे और दुनिया तबाह हो जाएगी। तो दुनिया ये देख रही है कि भाई ये जो गोल्ड करेंसी है ये तो फिजिकल हालत में है ना गोल्ड। बिटकॉइन क्या किसी ने देखा है? वो तो एक बस पेपर करेंसी हो तो भी समझ आती, डिजिटल है, नंबर है, और वो नंबर 1,26,000 से गिरकर कब 50,000 पे आ जाए, कब जीरो हो जाए वैल्यू, कुछ नहीं पता। जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट हो या आपके कोई अकाउंट हो, यानी ये कंपनी है, उसकी शेयर की जो वैल्यू है वो $500 है, वो गिरकर अगर जीरो हो जाए तो आपके पास तो सिर्फ पेपर रह जाएंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट आपका $10 लाख हो, आपका जीरो रह जाए बैलेंस, तो वो तो सिर्फ नंबर्स में चला गया ना। तो इस सूरत हाल के अंदर अभी होने जा रही है बड़ी लड़ाई, और इस लड़ाई के अंदर अगर अमेरिका कूद गया तो आउट ऑफ कंट्रोल, टोटली वर्ल्ड पूरे का पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये क्या होने के लिए जा रहा है। लेकिन ये बात तय है कि अब जो लड़ाई होने जा रही है वो बड़ी भयानक होने जा रही है, और उसमें अमेरिका कूद पड़ा। उसने कहा ठीक है, अब अगर गोल्ड जंग है तो लगा दो बाजी, फिर अब सब इस जंग में कूदेंगे और हम लोग तमाम के तमाम लोग इस लड़ाई के अंदर जो अब तबाही लेकर आएंगे उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये किस लेवल की तबाही होगी। ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, और इस सूरत हाल को अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात अच्छी तरह मालूम हो जाएगी कि ये लोग जो लड़ाई लड़ने के लिए इस वक्त जा रहे हैं उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये किस लेवल की लड़ाई है और इसमें तबाही किस लेवल की होने जा रही है, और ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगी। ये बात आप ज़हन में रख लें, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड को अपनी लपेट में लेने वाली है। ये जो तबाही है ये, यानी इसने कुछ नहीं छोड़ना, और उसमें दुनिया के अंदर जो हालात होने वाले हैं वो किसी को नहीं पता। देखिए गोल्ड एक वक्त ये था कि आम लोग उसको पहनते थे। इंडिया में दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड है, और जाहिर सी बात है आम लोग पहनते हैं, वहां पर लेने देने का रवाज बहुत ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि मोदी ने अभी रिसेंटली गोल्ड, चूंकि वो सारा इंपोर्ट करते हैं, उस पर उन्होंने लगा दी ड्यूटी। अब हालत ये है कि ये तो ईरान जंग की वजह से हुआ था ना, उसकी वजह ये थी कि सारे एसेट्स जा रहे थे, रियल स्टेट तबाह हो रही थी, स्टिल अभी तक यही सूरत हाल है, तो लोग गोल्ड की तरफ आ रहे थे। जब मोदी ने ड्यूटी लगाई गोल्ड नीचे आ गया। फिर उसके बाद चाइना पूरी कोशिश कर रहा था गोल्ड को ऊपर ले जाने की, यूएस ने गोल्ड को गिराया। हत्ता कि इस जंग के अंदर, जो जंग शुरू होने से पहले एस्टिमेट था, और चाइना का भी आइडिया था कि 8-10 हजार तक तो चला जाएगा, लेकिन बजाय वो जाने के वो गिरकर सीधा 4,000 तक आ गया, 39 तक आ गया, फिर वो थोड़ा सा ऊपर गया। सो अब उसके बाद क्या हुआ, अब आपको समझ आएगी कि फेडरल रिजर्व का जो चेयरमैन है उसने असल में पहले ये कहा कि हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। होता ये है कि जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, सूद बढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है लोग देखते हैं कि हम बैंकों में पैसा रखेंगे, हमें सूद ज्यादा प्रॉफिट ऊपर मिलेगा, और वो गोल्ड से बाहर भागते। गोल्ड मार्केट इन्होंने करवाई क्रैश। फिर उसके बाद अब वो आकर ये कहता है कि नहीं, मैं आज के बाद आपको हिंट नहीं दूंगा, कभी बताऊंगा नहीं। अब ये उलट करें, अब उसने कहा नहीं इकोनॉमी स्टेबल है, तो हम ये काम, ट्रम्प ने हटाकर इस बंदे को लाए इसलिए था ना कि मेरा अपना बंदा रहेगा और काम करेगा। सो अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल किस लेवल पर जा रही है। सो अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम अब हो चुकी हुई है कि अगर इस लड़ाई को जीतना है तो बड़े डिफरेंट अंदाज में आपको जीतना पड़ेगा, और यही काम इस वक्त होने के लिए जा रहा है। सो अब ये जो लड़ाई होगी, ये इसमें देखिए ईरान और अमेरिका की लड़ाई में तो नजर आ गया ना, ईरान जीत गया। ये चाइना और अमेरिका की लड़ाई में सिर्फ जीतना गोल्ड ने है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ये ना अमेरिका जीतेगा ना चाइना जीतेगा, ये गोल्ड जीतेगा, और गोल्ड जीतेगा तो उस पर, उसकी गद्दी पर कौन बैठेगा? और जाहिर सी बात है चाइना चाहेगा हम बैठे, अमेरिका चाहेगा हम बैठे।
देखिए, जो लड़ाई हुई है उसमें तो चाइना ने ईरान के साथ मिलकर, यानी लड़ी तो जंग ईरान ने है, बैक पर तो था ना चाइना, आप जो मर्जी कहें, टेक्नोलॉजी दी, वरना F-35 कैसे आप गिरा सकते